हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़ चाइनीज़ ड्रामा लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है द फाइट ब्रेक्सपियर। और आपने इसका चाइनीज़ एनिमेशन तो देखा ही होगा जिसका नाम है द बैटल थ्रू द हेवन। आई होप आपको ये चाइनीज़ ड्रामा उतना ही पसंद आएगा जितना आपको चाइनीज़ एनिमेशन आया था। और एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जहां हम एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में बहुत सारे घोड़सवारों को देखते हैं जो कि एक स्नो माउंटेन के ऊपर होते हैं। और वो एक स्नो माउंटेन के ऊपर एक स्नो डीमन को हंट करने के लिए आए होते हैं, जो कि एक ग्रुप का होता है जो कि डीमन को हंट करता है। और बाद में बहुत सारे लोग उस एक पेड़ के पीछे से बाहर निकलते हैं और स्नो डीमन को हंट करने के लिए आए होते हैं। और वहाँ पर थोड़ी धूप भी होती है जिस वजह से स्नो डीमन की पावर थोड़ी कम हो जाती है और उन्हें हंट करने में थोड़ी आसानी होगी। और तभी हमें स्नो डीमन को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर आते ही अटैक कर देता है और जिन्हें उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता और वो वहीं पर मारे जाते हैं। और तभी हमें शायन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पास्ट वाली लाइफ को याद कर रहा था। और वो अपनी पास्ट वाली लाइफ में सोचता है कि मैंने पास्ट वाली लाइफ में अपने 9 लेवल बहुत ही ज़्यादा आसानी से अचीव कर लिए थे। और बाद में उसकी मदर बोलती है कि तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहना। और तभी हमें शायन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे बोलता है कि मैं अपना 9 लेवल जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहता हूँ। और तभी शायन की मदर उसे एक रिंग गिफ्ट देती है और उसे बोलती है कि ये रिंग बहुत ज़्यादा महंगी है और ये एक नायाब ट्रेजर है जो समय आने पर तुम्हारी अपने आप मदद करेगा। और बाद में शाओयान के एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि शाओ फैमिली का एक एल्डर होता है। और बाद में वो बोलता है कि शाओयान की मदर को कि तुमने एक नायाब ट्रेजर गुमा दिया है जिस वजह से तुम्हें अब बहुत सज़ा मिलेगी। बाद में शाओयान की मदर बोलती है कि मुझे सज़ा का डर नहीं है, मैंने वो ट्रेजर पहली बात गुमाया ही नहीं है, मैंने वो किसी को दे दिया गिफ्ट के रूप में। जहाँ उसके एल्डर ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सभी बातें उसके कान में कहती है, जिस वजह से सभी एल्डर को ही पता चलता है कि उसने वो ट्रेजर किसी को गिफ्ट दे दिया है। और तभी शायन की मदर अपने आप को मार लेती है जिस वजह से शायन को इससे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है। और तभी हमें शायन को दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन रूम में होता है और वो अपनी क्यूआई कंसंट्रेट कर रहा होता है जिस वजह से उसकी क्यूआई का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। और बाद में वो बोलते हैं कि मैंने अपनी क्यूआई कंसंट्रेट तो कर लिया, अब मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ। और बाद में वो ऑब्जर्व करने बैठता है तभी उसकी सारी क्यूआई की पावर एक रिंग ऑब्जर्व करने लग जाती है और उसका पैटर्न धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और तभी शायन को दिखाया जाता है जो कि उसे पता नहीं होता कि उसकी सारी क्यूआई की पावर वो रिंग ऑब्जर्व कर रही है, जिस वजह से वो लेवल चेकिंग सेरेमनी के अंदर चला जाता है, जहाँ सभी लोगों का लेवल बढ़ रहा होता है पर शायन अकेले का लेवल घटता जा रहा होता है। पहले उसका लेवल सबसे टॉप में था, अब उसका लेवल सबसे लो में आ चुका होता है, जिस वजह से सभी लोग उसे गार्बेज बोलने लग जाते हैं। और बाद में शाह जूनियर अपना लेवल चेक करती है जिस वजह से उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई आता है, जिसे सब लोग खुशी खुशी बोलते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और तभी ये शाह जूनियर शाहयान को बोलती है कि तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें बहुत सारी स्किल सिखाऊंगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बनाऊंगी। तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो पर तुम्हारा लेवल पता नहीं क्यों नहीं बढ़ता। और तभी हमें शायन को दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन एरिया में होता है, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और बाद में शाह जूनियर उसके पास आती है एक मेडिकल सूप लेकर। और बाद में एक गैंग के लोग शायन को बोलते हैं कि तुम अपनी बहन के पीछे छुपे रहते हो, कभी हमारे साथ भी आकर फाइट कर लिया करो जिससे हमें भी तुम्हारी पावर का अंदाज़ा हो जाए। तभी शायन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी शायन बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी वहाँ का गैंग का लीडर आ जाता है जो बोलता है कि तुम मेरे से फाइट करने का सोच रहे हो, तुम मेरे से फाइट करने की सोचना ही मत। और तभी शाहजहान उसके ऊपर एक मुक्का मार देता है जिसे रोकने के चक्कर में वो गैंग का लीडर वहीं पर गिर जाता है। और बाद में शाहजहान वहाँ से भाग लेता है, जिस वजह से सभी लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं और शाहजहान अपने फादर के मैंशन हॉल के अंदर आगे आता है। और वहाँ आने के बाद उसके फादर बोलते हैं कि तुम रोज़ की रोज़ किसी ना किसी से लड़ाई करके आ जाते हो, जिस वजह से अब तुम्हें सज़ा देनी ही होगी। और तभी शायन बोलता है कि देनी तो दो, मैं तो लड़ाई करूँगा और अपनी कल्टीवेशन करूँगा, आपको कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं। और तभी हमें शायन को दिखाया जाता है जो अपने फादर को बोलता है कि आपने अपनी कल्टीवेशन तो तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर ली थी जब मेरी मदर वहीं पर मारी गई थी। और तभी शायन के फादर उसे घुटनों के बल चलने के लिए बोलते हैं और बाद में उसे बोलते हैं कि तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और बाद में शायन के फादर उसे रूल के साथ मारने लग जाते हैं जिसे शायन से बहुत दर्द हो रहा होता है। और तभी शायन बोलते हैं कि आप क्या मुझे मारोगे, मैं ही खुद को मार लेता हूँ। और तभी शायन अपने आप को अपने रूल से मारने लग जाता है। और तभी शायन को बाहर दिखाया जाता है जो कि अपनी
प्रैक्टिस कर रहा होता है और शाय जूनियर उसे देख रही होती है। तभी एक एल्डर आ जाता है जो शायन को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर बुला रहे हैं। और तभी शायन अपने फादर के पास जाता है और हमें शायन के फादर के पास बहुत सारे एल्डर दिखाए जाते हैं और एक एल्केमिस्ट एकेडमी के टीचर भी दिखाए जाते हैं जो कि शायन को बोलते हैं कि तुम हमारी एकेडमी में ज्वाइन हो जाओ। तभी शायन के फादर बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें इनके एकेडमी ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम वॉरियर तो नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बहुत ज़्यादा, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, जिस वजह से तुम्हारा लेवल बढ़ने की जगह घट रहा है। इसलिए तुम एल्केमिस्ट्री सीख लो, जिस वजह से तुम पिल तो रिफाइन कर सकोगे। जहाँ शायन बोलता है कि नहीं, मैं पिल रिफाइन नहीं करना चाहता, मैं अल्केमिस्ट नहीं बनना चाहता, मैं एक वॉरियर ही बनना चाहता हूँ और वॉरियर ही बनूंगा। जहाँ उसके फादर बोलते हैं कि तो मुझे इनसे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैंने इन्हें इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए बुलाया है, इनके एकेडमी छुड़वा कर। और तभी वो उन एल्डर को कुछ बोलने लग जाते हैं और तभी शायन बोलता है कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी शायन के फादर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि मैंने इन्हें इतनी दूर से अपने लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुलाया है, पर तुम मेरे स्वार्थ नहीं चाहते, तो इसलिए मैं इन्हें अब सॉरी बोलना ही होगा। और तभी शायन के फादर उन्हें सॉरी बोलने लग जाते हैं। तभी शायन बोलते हैं कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी शायन के फादर उनके सामने बोर्डन कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि मास्टर, आपकी वजह से, मेरी वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा, इसलिए मैं आपको यहाँ सॉरी बोलता हूँ। तभी शायन बोलते हैं कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अल्केमिस्ट ही सीख लूँगा और बहुत अच्छा अल्केमिस्ट बनूँगा। तभी हमें शायन को अल्केमिस्ट एकेडमी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर शायन का सीनियर उसे बोलता है कि तुम ये सारी हर्ब काटो, जिस वजह से तुम्हारी थोड़ी अल्केमिस्ट्री की थोड़ी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होगी। और तभी शायन वो हर्ब काटने लग जाता है और शायन का सीनियर उसे एक मार्शल आर्ट टेक्निक परफॉर्म करके दिखाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे सामने लड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ, इसलिए तुम मुझे चाहकर भी नहीं हरा सकते। जिस वजह से शायन बोलता है कि ठीक है। और बाद में शायन बहुत तेज़ी से हर्ब काटने लग जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे हर्ब काटते हुए। और वो इतनी तेज़ी से हर्ब काटता है कि वहाँ का पूरा टेबल हिल जाता है, जिस वजह से सीनियर भी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी शान को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर पंचेस मारने लग जाता है और तभी वो अपना सर उस रिंग के ऊपर टच कर देता है, जिस वजह से वो किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।